डियर स्कॉलर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आज आपको इस वीडियो लेक्चर में मुख्तलिफ जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके मुतालिक डिटेल में गुफ्तगू करूँगा। और इसमें बेसिकली जितने भी टेस्ट होते हैं GRE के, NTS के और मुख्तलिफ पब्लिक सर्विस कमीशन के, PPSC के या FPSC के, उन तमाम के अंदर जो बेसिक मैथमेटिक्स का एक पोर्शन होता है, उनके नंबरों की डिटेल तो फ़र्क कर सकती है, लेकिन एक पोर्शन बहरहाल मौजूद होता है। तो उनमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर किए जा सकते हैं? एवरेज, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों, एज रिलेटेड क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, डिस्टेंस रिलेटेड, डेसिमल्स, एरिया, वॉल्यूम, सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर, अलजेब्रा से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप, वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सोल्यूशन। तो ये हम वन बाय वन इनको डिटेल में करेंगे। तो आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा वो बेसिकली एवरेज से रिलेटेड है। तो वन बाय वन हम इन सब को कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो एवरेज है, जिसको आप अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, ठीक है, एवरेज, अरिथमेटिक मीन या मीन भी कहते हैं सिंपल, इसको आप निकालने का क्या फार्मूला है? x बार इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अगर आपके पास 3 ऑब्जर्वेशंस हैं तो x1, x2, x3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं x बार इक्वल्स टू समेशन x ओवर n। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे कि ये 3 ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास डेटा में, तो 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 है तो 4 को सम करेंगे और 4 पे डिवाइड करेंगे। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं उन तमाम को सम करेंगे और उसके टोटल नंबर पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो देखें, फार्मूला तो यही है, मैं एक साइड पे फार्मूला लिख देता हूँ। x बार इक्वल्स टू समेशन और n। ज्यादातर जो चीजें ना इस x के साथ है, ये 3 वैल्यूज हैं, एवरेज, सम ऑफ x और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ये 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों में ही वेरिएशन होती रहती है सवाल के अंदर। अब पहली बात तो ये कि अगर आपको क्वेश्चन ये दिया गया है, फर्ज करें कि मुख्तलिफ जो ऑब्जर्वेशंस हैं, फर्ज करें जी 2, 4, 8, ठीक है, 10, ये कुछ स्टूडेंट्स के स्कोर्स हैं और कहा गया है कि इनको आप सम करें या इसकी एवरेज निकालें। तो आप क्या करते हैं? सिंपली इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज ऑफ ऑल दीज नंबर इज व्हाट? सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 1, 2, 3, 4। तो ये क्या आ जाएगा? 10, 18, 22, 24 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 6। इसका क्या है? समेशन 6 है, ठीक है। तो ये तो एक है तरीका कि अगर आपको ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली डाटा भी आपके पास जो है ना वो ग्रुप डाटा नहीं है, अनग्रुप डाटा है, ठीक है। आपने सम ऑफ वैल्यूज किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू किया, तो हमारे पास सिग्मा आ गया। अब होता ये है कि आपको बाज़ दफा यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यू मिस कर दी जाती है, ठीक है। वो कहते हैं 3 वैल्यूज तो ये हैं, 4th वैल्यू नहीं है, ये मालूम करें। या फिर बाज़ दफा ये करते हैं कि फर्स्ट 2 जो है ये वैल्यूज दी हुई हैं, नेक्स्ट 2 जो है ना ये वैल्यूज नहीं दी हुई। वो कहते हैं ये कैलकुलेट करें, इनकी एवरेज कैलकुलेट करें, ठीक है, इन 2 की एवरेज कैलकुलेट करें, जबकि पहली 2 वैल्यूज दी हुई हैं। बाज़ दफा ऐसे क्वेश्चन आता है। बाज़ दफा ऐसे आता है कि आपको वो कहता है कि ये जो पहली 2 हैं इनकी एवरेज दी हुई है, फर्स्ट 2 की एवरेज दी हुई है, और वो कहता है जो रिमेनिंग 2 हैं इनकी एवरेज निकालें। फर्स्ट 2 की एवरेज दी हुई है और रिमेनिंग जो 2 है नंबर्स, उनकी एवरेज निकालें, टोटल 4 है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो फ्लक्चुएट करते हैं। तो मैं आपको इनकी एक एक एग्जांपल जो है ना वो सबकी समझा देता हूँ। अच्छा चलें क्वेश्चन देखें। मिसाल के तौर पर एक सवाल है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 34, यानी जो एवरेज दी हुई है
वो 34 है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 5 हैं, और कहा गया है कि इफ 3 ऑफ नंबर्स आर, इन 5 नंबर्स में से जो 3 नंबर्स हैं वो 28, 30 और 32 हैं, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ अदर 2 नंबर्स, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या है, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स 34 है और टोटल नंबर 5 हैं, जबकि जो इन 5 में से 3 नंबर्स हैं वो 28, 30 और 32 हैं, जो बाकी 2 रिमेनिंग नंबर्स हैं उनकी एवरेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो एवरेज का फार्मूला होता है वो क्या होता है, x1, x2, x3, x4, x5 डिवाइडेड बाय 5। ये वो फार्मूला है जो स्टार्टिंग वाला फार्मूला है। आपको क्या कहा गया है कि जो फर्स्ट 3 नंबर्स हैं ये दिए हुए हैं, ठीक है, इन 2 की आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले जब भी कोई से नंबर्स की एवरेज कैलकुलेट करनी है तो वो नंबर्स का सम आना चाहिए ना, ये वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए x4 प्लस x5। अगर ये वैल्यू आ जाए तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। अच्छा, अब इसी फार्मूले में देखें, ये सिंपल फार्मूला था और इसमें हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट 3 नंबर्स दिए हुए हैं, इन 2 की एवरेज निकालनी है। a की वैल्यू क्या है 34, x1 28, x2 30, x3 32, x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो 34 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इधर इनको ऐड करें, 30 और 32 62, 62 और 28 कितने बन गए, ये 62 और 8 70, 70 और 2 90, 90 प्लस x4 प्लस x5, ठीक है। अच्छा, ये 90 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 34 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और 2 17, 170 माइनस 90 इक्वल्स टू x4 प्लस x5। यानी ये प्लस 90 है, इधर लिखा तो माइनस 90। 170 में से 90 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएंगे 80, ठीक है। तो x4 प्लस x5 की वैल्यू क्या आ गई 80। और अगर इनकी एवरेज कैलकुलेट करनी है, जो कि क्वेश्चन की डिमांड थी कि 3 नंबर्स तो दिए हुए हैं, 2 की एवरेज कैलकुलेट करें जो बाकी 2 रह गए, तो क्या आ जाएगी, सिंपली इनको 2 पे डिवाइड कर दें, एवरेज ऑफ द लास्ट 2 नंबर्स इज 40 रह जाएगी, 40 विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आपको अगर इस तरह सवाल दिया जाए कि 3 नंबर्स दिए हुए हैं और 2 की एवरेज निकालें, तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो वैल्यूज हैं पुट करें, पहले सम निकाल लें उन 2 का, उसके बाद उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट देखें। अच्छा, जिस तरह ये क्वेश्चन था, इसी में बाज़ दफा ये होता है कि मैं आपको एक और एग्जांपल दूं क्वेश्चन से। फॉर एग्जांपल, इफ द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, यानी जो 10 नंबर्स हैं उनकी एवरेज -10 है, ठीक है। 10 नंबर्स की एवरेज -10 है। इफ सम ऑफ 6 ऑफ देम इज 100, अगर 6 का सम ऑफ 6 नंबर्स is 100, then what is the average of other 4 number? जो रिमेनिंग 4 नंबर्स हैं उनकी आपने एवरेज निकालनी है, ठीक है। यानी 10 नंबर्स हैं, उनकी जो टोटल एवरेज है वो -10 है, जो बाकी उन 10 में से, जो 10 नंबर्स उनमें से 6 नंबर्स जो हैं उनका सम 100 है, और जो बाकी 4 नंबर्स रह गए उनकी एवरेज कैलकुलेट करें। बाज़ दफ़ा हम ऑप्शंस को देख के भी सवाल को जो है ना वो हल कर लेते हैं। बी देखें -50 है, सी 0 है, और डी जो है वो 50 है, और ई जो है वो 100 है, ठीक है। बाज़ दफ़ा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट ऑप्शंस को देख के भी हल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कैसे, कि अगर 10 नंबर्स की एवरेज नेगेटिव थी, ठीक है, और उन 10 में से जो बाकी 6 हैं उनकी एवरेज पॉजिटिव है, सम पॉजिटिव है, इसका मतलब एवरेज भी इनकी पॉजिटिव आएगी।
सम ऑफ 6 आउट ऑफ 10 उनका सम 100 है, ये 6 पॉजिटिव नंबर्स हैं, टोटल एवरेज नेगेटिव है 10 की, 6 पॉजिटिव है, तो जिन फोर्स की हमने एवरेज निकालनी है वो नेगेटिव नंबर होंगे ना, क्योंकि उनकी एवरेज जब इसमें ऐड होती है तो टोटल नेगेटिव हो जाती है। तो वो जो 4 हैं जिनकी एवरेज हमने निकालनी है वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब वो नेगेटिव आएगी तो फिर ये जो 0, 50 और 100 ये तो एलिमिनेट हो जाते हैं और बाकी रह जाता है -100 और -50। -100 इसलिए नहीं लगा सकते कि -100 अगर एवरेज होगी तो ये देखें यहाँ पे A की अगर एवरेज निकालें तो ये -10 है, ठीक है, और अगर ये 100 का सम यहाँ पे पुट करते हैं अगर तो ये वैल्यू जो है ना वो एक्सीड कर जाती है, तो -50 जो है ना वो सिर्फ एक सोल्यूशन रह जाता है जो इस एग्जांपल के साथ जो है ना वो मैच करता है, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात ये करते हैं कि अगर इसको सॉल्व करना पड़े तो कैसे करते हैं। ये तो हमने डायरेक्ट कर लिया कि एवरेज नेगेटिव है 10 नंबर्स की, 6 जो है वो पॉजिटिव है, 6 पॉजिटिव है और बाकी 4 जो है उनका सम नेगेटिव है, ठीक है। तो वो सम नेगेटिव होने का मतलब उनकी एवरेज भी नेगेटिव होगी, एवरेज नेगेटिव का मतलब ये पॉजिटिव वैल्यूज एलिमिनेट हो जाएंगी तो ये 2 रह जाएंगी, ठीक है। और अगर एवरेज हम -100 रखें तो ये वैल्यू एक्सीड कर जाती है इस एवरेज से, इसलिए -50 जो है वो सोल्यूशन होगा। और अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, सिंपली आप क्या करेंगे, जो फार्मूला है आपके पास वो क्या है, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। एवरेज कितनी है जी -10 और सम ऑफ 10 नंबर्स, ठीक है, x1 x2 x6 प्लस x7 x8 x9 और x10, ठीक है, डिवाइडेड बाय n कितना है 10। अब इस अगर ये गिवन है कि एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज -10, एवरेज -10 है, 10 नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या आ जाता है -100 इक्वल्स टू, ये 10 डिवाइड हो रहा है इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो गया 100, और ये फर्स्ट जो 6 हैं इनका सम क्या दिया हुआ है 100, x1 से लेके x6 तक जो नंबर्स हैं इनका सम क्या है 100 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10 ये रह गए, ठीक है। ये +100 है, इक्वल टू के साइड पे लिखेंगे तो -100 हो जाएगा, तो -100 -100 ये -200 हो जाएंगे, बाकी ये आपके पास 4 नंबर जो है वो रह जाएंगे, ठीक है, x9 और x10। अच्छा, अब आपने क्या निकालना था, इसकी एवरेज, रिमेनिंग 4 की एवरेज, तो 4 पे डिवाइड कर दें, ये क्या आ जाएगा -200 इक्वल्स टू एवरेज ऑफ 4 नंबर्स, ठीक है, इधर भी 4 पे डिवाइड किया और इस सम को 4 पे डिवाइड किया तो ये एवरेज आ गई, तो ये क्या आ गया -50 इक्वल्स टू एवरेज ऑफ 4 नंबर्स, क्योंकि ये तो अभी सम ऑफ 4 नंबर्स है, एवरेज निकालने के लिए 4 पे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, -50 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखें, इसी तरह एक क्वेश्चन हम और ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 5, 10, 15, Z एंड 20, ठीक है, ओके, ये नंबर्स दिए हुए हैं, वो कह रहा है कि ये नंबर्स हैं 5, 10, 15, Z, लेकिन इन नंबर्स की जो एवरेज है वो 20 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Z, यानी 4 नंबर्स हैं, ठीक है, 5, 10, 15 और Z, इनकी जो एवरेज है वो 20 है, ठीक है, Z को कैलकुलेट करना है। अब उसी तरह एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, 1 2 3 4 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब एवरेज ऑफ 4 नंबर्स क्या दी हुई है 20 इक्वल्स टू, इनको ऐड कर दें, 15 प्लस 10 25 प्लस 5 30 प्लस Z
ओवर 4, ठीक है। ये 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 80 इक्वल्स टू 30 प्लस z, ये 30 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 80 माइनस 30 50 इक्वल्स टू z, ठीक है। यानी अगर कोई एक नंबर आपको नहीं दिया हुआ, एवरेज दी हुई है, तो आप वो नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये सवाल इस तरह भी आता है कि किसी एग्ज़ाम में 4 जो पेपर थे, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स और साइंस में किसी स्टूडेंट ने मार्क्स लिए और वो कहते हैं कि टोटल एवरेज 80 बनाने के लिए वो सोशल स्टडीज़ में कितने मार्क्स ले, तो वो सोशल स्टडीज़ एक एक्स हो जाएगा या जी हो जाएगा, ठीक है। बाज़ दफ़ा इस तरह भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, समटाइम्स ये होता है, जैसे हमने बात की थी कि एवरेज ऑफ, फर्ज कर लें x2, x3, x4, 4 नंबर्स हैं, ठीक है। ये एक फार्मूला है, 4 नंबर्स की एवरेज इस तरह कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में बाज़ दफ़ा इसकी एवरेज दी होती है और इसकी एवरेज कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। इसकी एवरेज गिवन है और इसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो इसकी एवरेज कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि हमें तो x3 प्लस x4 चाहिए, सम चाहिए दोनों का। सम मिल जाए तो 2 पे डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगी। लेकिन ये जो एवरेज दी हुई है x1 और x2 की एवरेज, उससे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये करेंगे फर्स्ट स्टेप में, x1 इक्वल्स टू x, ये चीज गिवन है आपको, ठीक है। सिर्फ ये गिवन है, यानी इन दो नंबर्स की एवरेज गिवन है। अगर ये गिवन हो तो यहां से सम कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम आ जाएगा। जब ये सम आ जाएगा तो फिर हमारे लिए इनकी एवरेज कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, क्योंकि ये दी होती है पेपर में, ठीक है। एवरेज ऑफ 4 नंबर्स वो दी होती है, एवरेज ऑफ 2 वो भी दी होती है, एवरेज ऑफ अदर 2s कैलकुलेट करनी होती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दो का सम कैलकुलेट कर लेंगे इस फार्मूले के तहत। जब ये सम आ जाएगा, इसको इधर रख देंगे, ये भी है ये भी है, तो इन दो का सम कैलकुलेट हो जाएगा और आखिर में फिर 2 पे डिवाइड करके उनकी एवरेज आ जाएगी। तो इस तरह एवरेज के क्वेश्चन जो है ना वो आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर जो है वो उसको पोस्ट करें, और कोई क्वेश्चन कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम बात करेंगे परसेंटेज की, और इसी तरह हम फिर कंटिन्यू करेंगे सारे जो बाकी टॉपिक्स हैं, जो बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं, और वो ज़रूरी है उनको देखना, क्योंकि तमाम एग्जाम्स के अंदर कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो बेसिक्स मैथमेटिक्स का आता है।